हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे आज हम, जिसमें हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातों पे ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हम एक नंबर लाइन को देखते हैं। पहले देखिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए नंबर लाइन है, इसमें हमने सेंटर में इसके ले लिया 0। राइट साइड होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर, मतलब +1 +2 +3 +4, और लेफ्ट साइड होते हैं नेगेटिव नंबर। ठीक है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखिए नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या हमारी नंबर लाइन लिख लेते हैं इसको, ये हमारी नंबर लाइन। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जो मैं समझाने वाला हूँ बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझने के लिए, चैप्टर को करने के लिए ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे ये समझेंगे कि जो नंबर लाइन है, इस लाइन पे अलग अलग टाइप के नंबर होते हैं। ठीक, देखिए जैसे कि आपका जो स्कूल है, ठीक है, जैसे जो स्कूल है आपका, उस स्कूल में अलग अलग क्लासेस होती हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, अलग अलग क्लासेस होती हैं। उसी तरीके से ये जो नंबर लाइन पे हमारे नंबर्स है, ठीक है, इन नंबर्स की क्या अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी नंबर की। तो उन्हीं कैटेगरी को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे। नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आपको समझना है जो ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4, मैं इनकी 1 और 2 के बीच की बात नहीं कर रहा। जैसे 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1.5। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1.5 आएगा, तो 1.5 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, मैं सिर्फ कंप्लीट एक डिस्क्रीट नंबर की बात कर रहा हूँ जो हमारा इंटीजर भी कहलाता है। तो ये क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, जैसे हम काउंटिंग पढ़ते हैं तो जो नंबर आते हैं 1 2 3 4, तो वो क्या हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर है हमारा होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास नेचुरल नंबर है, ये जो नेचुरल नंबर हमारे जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर इनके अंदर हम 0 को भी इंक्लूड कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे होल नंबर। तो इसका मतलब है जो होल नंबर होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5, ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो हमें समझना क्या है, यहाँ पे जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो होल नंबर है वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो वो होगा हमारा 1, और अगर स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात करें तो वो होगा हमारा 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर, नेक्स्ट समझते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है। अब देखिए जो होल नंबर है, यहाँ पे देखिए नंबर लाइन पे हमने ये 0 की बात कर ली, क्या होता है 1 2 3 इन सब की बात कर ली। अब लेफ्ट साइड में जरा आइए, लेफ्ट साइड में हमें दिख रहे हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे, जब हम नेगेटिव वाले नंबर भी इंक्लूड कर देंगे इसी होल नंबर के अंदर, तो वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए इंटीजर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक को हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एक को हम बोल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब जो 0 के ये जो राइट साइड में है, ठीक है, हम 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर में, वो सब होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर।
ठीक है, ऐसे चलता रहेगा ये। और 0 के लेफ्ट साइड में है वो होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर, तो -1, -2, -3, -4, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा, थोड़ा रफ कर लेते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फर्स्ट चैप्टर में, पूरे चैप्टर में इसका यूज होगा, आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है। अगर देखिए मैं ये बात करूं कि 1 और 2 के बीच में क्या कोई नंबर आता है, तो आप बोल सकते हैं हाँ सर 1.5 1 और 2 के बीच में आता है। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि 1.5 कौन सा नंबर है, ठीक है, इसका टाइप क्या है, क्या ये नेचुरल नंबर है, क्या ये होल नंबर है, क्या ये इंटीजर है, इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या ये रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर का सिंबल होता है क्यू। ठीक है, सिंबल आप लिख सकते हैं। होल नंबर का सिंबल होता है डब्ल्यू, इंटीजर का सिंबल होता है हमारा जेड, और रैशनल नंबर का सिंबल होता है क्यू, और जो नेचुरल नंबर होता है उसका सिंबल होता है एन। ठीक है, आप समझ लीजिएगा इसको। तो ये हमारे अलग अलग टाइप ऑफ नंबर के सिंबल्स होते हैं, एन, डब्ल्यू, जेड और क्यू। एन फॉर नेचुरल नंबर, डब्ल्यू फॉर होल नंबर, जेड मतलब इंटीजर और क्यू मतलब रैशनल नंबर। अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ 1.5 क्या नेचुरल नंबर है, तो आप बोलेंगे सर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारे क्या कौन से नंबर आते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, कोई भी डेसिमल वाला नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आता। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये होल नंबर है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि डेसिमल में कोई होल नंबर भी नहीं होता। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये इंटीजर है, नहीं, ये इंटीजर भी नहीं है, क्योंकि इंटीजर में भी कोई डेसिमल का नंबर नहीं आता जिसके अंदर कोई डेसिमल होता है। अब हम नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं क्या ये रैशनल नंबर है। अब देखिए आपको रैशनल नंबर पता नहीं है क्या होते हैं। ठीक, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं इसको मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। जो रैशनल नंबर होता है वो हमारा वो नंबर होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, और जहाँ पे जो हमारे q मतलब जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें वो होता है हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, अब रही बात 1.5 की। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको रफ कर लेते हैं। देखिए समझिए थोड़ा ध्यान से, मैंने क्या बताया, रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ क्या 1.5 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर देखिए अगर हम ये बात करें कि भाई 1.5 है, मैं आपसे पूछूं क्या इसके डिनोमिनेटर में कुछ नंबर है, तो आप बोलेंगे हाँ सर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। अगर कुछ नहीं लिखा तो मतलब क्या है, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि वो 1 वहाँ पे होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं राइट साइड में उतने ज़ीरो हम क्या करेंगे नीचे लगाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 15/10। ठीक है, हमें ये समझना है कि क्या ये p/q की फॉर्म में आ गया, तो हम देख सकते हैं कि ये p/q की फॉर्म में है, और यहाँ पे जो हमारे ये q है ये 0 के इक्वल
नहीं है। ठीक है, तो रैशनल नंबर हमारा वो नंबर होता है जो हम p बाई क्यू की फॉर्म में जिसको लिख सकें और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 1 रैशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि 1/1 ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, तो ये रैशनल नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 0 रैशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं, तो ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 2.5 रैशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि इसको भी हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p हमारा क्या है 2.5 और q क्या है हमारा 1। ठीक है, हम यहाँ से डेसिमल हटा भी सकते हैं, इससे हमारा डिनोमिनेटर में क्या है 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 25/10। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी p बाई क्यू की फॉर्म में आ सकता है। तो ये तो बात होगी हमारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर की। ठीक है, अब आगे जब हम एक्सरसाइज को करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा एक और तरह का नंबर जिसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। तो आपको ये इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन के जो चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे, उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज 1.1 के लिए इतना इनफ है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.1 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है इज जीरो इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट in form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि क्या 0 एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, और अगर होता है तो क्या आप उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या है हमारा 0। अब हम ये बोल सकते हैं कि 0 के डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 1, तो ये हमारा क्या आ गया p बाई क्यू की फॉर्म। ठीक है, तो 0 रैशनल नंबर है क्या, तो हम बोलेंगे यस 0 रैशनल नंबर है। क्या आप इसको p बाई क्यू की फॉर्म में ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? 0/1, जहाँ पे ये हम 0 हमारा p है और 1 क्या है हमारा q। ठीक है, तो ये 0 और 1 दोनों क्या है इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, पिछले जो हमने स्लाइड्स में यहाँ बताया था आपको कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर जिसमें 0 भी आता है, ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर में हमारे -1, -2, -3। ठीक है, तो हम यहाँ पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। तो 1 और 0 और 1 दोनों हमारे क्या होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो जो हमारा 0 है उसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, हम पहले लिख चुके हैं यहाँ पे इसको, जहाँ पे 0 और 1 मतलब p बाई क्यू से हम कंपेयर करें तो p क्या है हमारा 0 और q क्या है हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पे कहा भी गया है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बात ध्यान से सोचिएगा कि जो q है वो 1 के बराबर है। ठीक है, और जो p है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो जो q है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि जो 0 है वो रैशनल नंबर हो सकता है। हाँ, हो सकता है। इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया 0/1, जहाँ पे p और q क्या है हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, और जो q है वो नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझने पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर है हमारे पास 3 और एक नंबर है हमारे पास 4। ठीक है, मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ, आपके पास कभी भी अगर क्वेश्चन आए फाइंड
डैश रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। आपको वो दो नंबर दे रखे हो और आपसे कितने भी रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया हो, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, हमारे पास जो दो नंबर है वो है, एक है 3 और एक है हमारा 4, ठीक है। हमें तो पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, ठीक है। अब देखिए 3 का डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे 3 के नीचे क्या है 1, यहाँ 4 के नीचे क्या है 1। अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। अगर सेम नहीं होते हैं तो हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। सेम कैसे करना है, जो डिनोमिनेटर जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 होता, ठीक है, और यहाँ पे होता 3, तो यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर क्या हो गए, डिफरेंट। तो हम सेम कैसे करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 9/6 और ये हो जाएगा 8/6, ठीक है। इस तरीके से भी हम डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हैं, ठीक। अब समझिए थोड़ा ध्यान से। अब मगर ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें क्या, पहले से ही हमारे क्या डिनोमिनेटर इक्वल है। देखिए एक नंबर है 3 और एक नंबर है हमारा 4, डिनोमिनेटर में क्या है 1, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 1, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से कि हम रैशनल नंबर कैसे, हमें देखिए कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 6, ठीक है। हमें देखिए 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। आपको जितने भी रैशनल नंबर निकालने हो उसमें आपको क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है, ठीक है। जब 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ गया हमारा 7। अब ये जो 7 है, हमें इस 7 को मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर में, ठीक है। न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी। इस तरीके से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 7 और 1 × 7, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा 3 7 जा 21 और ये 1 7 जा 7, 4 7 जा 28 और 1 7 जा 7, ठीक है। अब देखिए हमें कहा गया है 6 रैशनल नंबर बताने हैं 3 और 4 के बीच में। अब देखिए जो हमारा 3 था हमारा क्या बन गया 21/7। देखिए अगर आप इसको हम काटेंगे तो 7 1 7 और 7 3 जा 21, ठीक है, वापस 3 आ सकता है। और जो हमारा 4 था वो क्या बन गया हमारा, वो बन गया हमारा 28/7। अब हम बहुत ही आराम से 21/7 और 28/7 के बीच के हम 6 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए 21 के बाद क्या आता है 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7 और 27 आएगा यहाँ पे 27/7, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो हमारे ये 6 रैशनल नंबर हो गए, ठीक है, 3 और 4 के बीच के। तो यही हमारे क्या है, यही इसका आंसर है। कहेंगे 6 रैशनल नंबर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, ये भी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो एक नंबर है हमारे पास 3/5 और एक नंबर है हमारे पास 4/5, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो ऑलरेडी इक्वल है। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जितने भी रैशनल नंबर निकालने हों पहले उसको लिखिए, कितने निकालने हैं 5 निकालने हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा हमारा 6। तो जो नंबर आता है हमारा उसी नंबर को क्या करना मल्टीप्लाई। तो 3 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना होता है, ठीक है। और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24,
5 6 जा 30, ठीक है। तो ये 18/30 और ये 24/30। अगर हम इनको काटते हैं 18/13 को, अगर हम मान लीजिए हम 6 से काटें तो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, तो वापस वो 3/5 बन जाएगा। और अगर हम 24/30 को भी काटते हैं तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा 4/5। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस इनका फॉर्म चेंज कर दिया। तो जो हमारा 3/5 था उसको हमने क्या बना दिया 18/16, और जो 4/5 था उसको हमने क्या कर दिया 24/30 बना दिया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। अब समझिए थोड़ा ध्यान से, देखिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इस तरीके से करिए, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा सिंपल है, एकदम इजी वे है। आप अगर इसको, जिसको मैथ्स बहुत वीक लगती है, उसके लिए आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। आपको बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होगी फिर, ठीक है। तो जिनको मैथ्स वीक लगती है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिनको क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ठीक है। जिनको आता है वो तो बहुत इजीली कर सकते हैं, और बहुत से तरीके इनको करने के वो किसी मेथड से कर सकते हैं। मगर जिनको मैथ बहुत टफ लगती है उनके लिए ये मेथड बहुत ही सरल है, इसको आप अपनाइए और क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए हमें कितने रैशनल नंबर लिखने हैं, 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो एक 18/30 और एक 24/30। तो 18 के बाद क्या आता है 19/30, नेक्स्ट 20/30, फिर नेक्स्ट 21/30, फिर नेक्स्ट 22/30, फिर नेक्स्ट 23/30, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें हमसे कहा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स है, ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है और हमें उनका रीजन भी देना है कि कोई अगर ट्रू होगा तो वो क्यों ट्रू है, और कोई फॉल्स है तो वो फॉल्स क्यों है, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट जो है इसमें कहा गया है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। और जो होल नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो अगर हम ध्यान से देखें कि ये सारे के सारे जो होल नंबर है, मतलब एवरी नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जो सारे के सारे नेचुरल नंबर है वो हमारे होल नंबर है कि नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो हमारे होल नंबर भी हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम ट्रू है, ठीक है। तो मैंने जो ये आपको एग्जाम्पल लिख के बताया तो आप इसी चीज़ को रीजन में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखिए जो इंटीजर होते हैं हमारे वो नेगेटिव भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए -1 इज अ इंटीजर, ठीक है। -1 क्या है हमारा इंटीजर, बट -1 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, क्योंकि जो हमारा होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो -1 तो होल नंबर में नहीं आता, तो -1 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो हम ये रीज़न दे सकते हैं, ये हमारा एक तरीके से रीज़न हो गया, ठीक है। इस रीज़न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो -1 है वो हमारा इंटीजर तो है, बट -1 हमारा होल नंबर नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट में बात कही है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो ये क्या है, ये सरासर गलत है, मतलब फॉल्स,
ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए का थर्ड पार्ट में कहा गया है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए हमको एक रैशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 1/5 ले लिया, तो क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, तो लिख सकते हैं 1/5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रैशनल नंबर। बट जो 1/5 इज नॉट होल नंबर। ठीक है, तो जो 1/5 है वो हमारा रैशनल नंबर तो है, बट जो 1/5 है वो हमारा होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये रीज़न दे सकते हैं। आप कोई सा भी एग्जांपल लेके आप रीज़न दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर होता है। तो जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है उसमें कहा गया है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या होगी, हमारी फॉल्स होगी। ठीक है, तो आप फर्स्ट पार्ट में ये रीज़न दे सकते हैं, सेकंड पार्ट में हम ये रीज़न दे सकते हैं, और थर्ड पार्ट में ये रीज़न हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए, तो जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।